अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये हमारी मेहंदी की क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी नेट और ग्रिड्स भी इसे बोला जाता है। आप अलग अलग से, जैसे मैंने देखें यहाँ पे A4 का पेज लिया है जो कंप्यूटर पेज कहलाता है। ये आराम से 5 या 10 रुपये का एक पेज मिल जाता है। मैं इस पर प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सही है, मैंने अलग अलग स्क्वायर बना लिए हैं, यानी कि अलग अलग बॉक्सेस बनाए हैं। अब मैं हर बॉक्सेस में अलग अलग आपको नेट बनाना सिखाऊंगी। सही है, इसे आप नेट बोल सकते हैं, बॉक्सेस बोल सकते हैं या ग्रिड्स बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखें, हर कोई अलग अलग इसे मतलब कि पुकारते हैं कि ये नेट है या ये बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ये बॉक्स को फिल करना बता रहे हैं। ये अक्सर ब्राइडल मेहंदी में हम इस्तेमाल करते हैं। आप ये अलग अलग तरीके से डिज़ाइन सीख जाएंगे तो आपको किसी भी हैवी मेहंदी लगाने में इंतहाई आसानी होगी। सही है, यहाँ पे मैंने A4 का पेज लिया है और A4 के ऊपर मैंने 9 बॉक्सेस बना लिए हैं। एक लाइन पे 3 बॉक्सेस हैं और हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास 3 बॉक्सेस और वर्टिकली भी हमारे पास 3 बॉक्सेस। सही है, नंबर 1 पे जो बॉक्स है उसके अंदर मैं बारीक बारीक लाइनिंग करना बता रही हूँ। जो लोग क्लास 1 देख चुके हैं उनके लिए ये आसानी है, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बारीक वाली लाइन की प्रैक्टिस करना बताई थी। सही है, तो इसमें क्या करा है, मैंने फर्स्ट बॉक्स में सिंपली मैंने बारीक बारीक सी लाइन ड्रॉ करी है। आप देख सकते हैं कि पहले मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं वर्टिकली ड्रॉ करूँगी। इसके अंदर छोटे छोटे से ना स्मॉल मैं बॉक्सेस बनाऊँगी। जिन लोगों ने क्लास 1 देखी है मतलब उन लोगों के लिए ये इंतहाई आसान है, क्योंकि उसमें मैंने हर तरीके से आप लोगों को ना लाइनिंग की प्रैक्टिस करना बताई थी। उसमें आपने देखा होगा कि बारीक लाइन थी, मोटी लाइन थी, और बारीक के साथ मोटी लाइन का मतलब होता, तो मैंने बहुत सारी लाइनिंग्स की प्रैक्टिस करवाई थी। तो अब जो क्लास नंबर 2 है उसमें भी हम लाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। जितनी क्लासेस हमारे पास आगे बढ़ती चली जाएंगी उसमें हम देखेंगे कि लाइनिंग का उतना ही ज़्यादा काम हो रहा है। कोई भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं है, सब क्लास में हम बेसिक से लेके आपको एडवांस तक के सिखाएंगे। तो बेसिक चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख ली तो आप लोगों के लिए खुद ब खुद आसानी होगी। ये वीडियो मैंने स्लो में बनाई हुई है ताकि आप लोग प्रॉपरली वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करें। अगर मैं स्पीड में वीडियो बना दूँगी और अगर विदाउट वॉइस बना दूँगी तो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई डिज़ाइन ऐसा होता है जो बातों से आप सीख सकते हैं, यानी कि समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप लोग क्या किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग की उतनी अच्छी फिनिशिंग होगी। तो आप इसीलिए आप पूरी वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस करें। आप लोग अलग से या तो कोई पेजेस ले लें और या तो आप लोग कोई ऐसा रजिस्टर ले लें जिसमें आप लोग एक ही जगह डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करें। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। सही है, ये वीडियो में वॉइस के साथ बनाने का मतलब यही है और स्लो बनाने का मतलब यही है। आप लोग प्रॉपरली क्लास अटेंड करें। जिन लोगों ने क्लास 1 नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी इसी वीडियो के साथ, ताकि आप लोग क्लास 1 आप लोग पहले देख लें, फिर क्लास 2 देख लें। ये लाइन से सीरीज़ चलती रहेगी। तकरीबन ये 3 मंथ का कोर्स होगा। 3 मंथ के कोर्स में आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक के मैं सिखाऊंगी आप लोगों को मेहंदी, और जिस तरीके की आप लोग मेहंदी बोलेंगे उस तरीके की सिखाऊंगी। लेकिन बेसिक सीखना सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखें आप लोगों ने कि सबसे पहले जो मैंने लाइनिंग जो ड्रॉ करी थी वो वर्टिकली करी थी, अब मैं हॉरिजॉन्टली कर रही हूँ। और इसके अंदर बारीक बारीक से बॉक्सेस रेडी होंगे, यानी कि ये जो बॉक्सेस हैं ये आप कोई ब्राइडल मेहंदी जब लगाएं तो आप ब्राइडल मेहंदी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिंगर्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई फ्लावर का सेंटर पॉइंट ले रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई भी फ्लावर स्टार्ट करते हैं तो सेंटर में फिल कर देते हैं, कलर कर देते हैं। और बहुत से आपने देखे होंगे अरबिक डिज़ाइन वगैरह में या जो अच्छी मेहंदी जो होती है उसमें सर्कल बनाने के बाद अंदर से सिंपली हम फिल नहीं करते हैं, उसके अंदर हम बारीक बारीक से छोटे छोटे से चेक्स बना देते हैं। उससे और लुक प्यारी हो जाती है और फिनिशिंग लुक लगती है। और आप लोग देखेंगे जितनी अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी फिनिशिंग आएगी लाइनिंग में। आप लोग लाइनिंग की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे भी जितने भी डिज़ाइन मैं आप लोगों को बताऊंगी सब में लाइनिंग का काम है। और अब आप देख सकते हैं कितनी बारीक मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, कोई भी लाइन आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि गैप लाजमी हो और ज़्यादा गैप भी नहीं हो, यानी कि इक्वली हमें बॉक्सेस बनाने हैं। और ये तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बारीक बारीक से बॉक्सेस बनाना बताया, क्योंकि देखें बारीक बॉक्सेस की अगर आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो बड़े बॉक्सेस हैं ना, जब मैं वो बनवाऊँगी तो आप लोगों के लिए खुद ब खुद आसानी होगी। सही है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये नंबर 1 डिज़ाइन है
इसके बाद मैं डिफरेंट तरीके से आप लोगों को बॉक्सेस को फिल करना बताऊंगी और ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। और ये मैं अभी स्टार्टिंग में आसान चीज़ें बता रही हूँ, और जब आसान चीज़ों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मैं डिज़ाइनिंग पे आऊँगी, क्योंकि अभी आप लोग के पास बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है हमारी क्लास। लाइनिंग से फिर बॉक्सेस पे आएंगे, फिर फ्लावर्स पे आएंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। 1 मंथ जो होगा वो हमारा बेसिक कोर्स होगा, और उसके बाद फिर हम डिज़ाइनिंग पे आएंगे। और जो लास्ट वाला मंथ होगा 3rd मंथ, उस पर हम एडवांस सीखेंगे, जिसमें हम ब्राइडल मतलब कि ब्राइडल मेहंदी वगैरह, पार्टी वेयर मेहंदी वगैरह उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। सही है। देखिए ये मेरा फर्स्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। मैंने कितने बारीक बारीक से बॉक्सेस बनाए हैं और इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं, और जितनी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी लुक आएगी, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए जो सेकंड बॉक्स है ना, उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे लाइनिंग लेना स्टार्ट करी है। अब देखिए मैंने 2-2 लाइन ली है। सही है। इससे पहले जो मैंने आपको लाइनिंग की प्रैक्टिस बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर हम 2-2 लाइन एक साथ करके लेंगे। पहले हम सिंगल जब चेक बनाते हैं तो हम सिंगल लाइन लेते हैं, अब हम डबल लाइनिंग का चेक बनाएंगे। तो इसमें तकरीबन जो डिस्टेंस है लाइनिंग के आपस में, तो वो 1/2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और डबल डबल मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। लाइन इंतहाई बारीक मैंने ड्रॉ करी है और करीब करीब से ड्रॉ करी है। और जितना हम डिस्टेंस इस साइड पे देंगे हॉरिजॉन्टली, तो वैसे ही सेम हम वर्टिकली भी देंगे, और बहुत ही अच्छी लुक आती है इससे मेहंदी की। और ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है। इसी तरीके से हमारी जो डबल लाइन्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। डबल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब फ्रंट से हमें स्टार्ट करेंगे लाइंस को ड्रॉ करना। अब देख सकते हैं आप, जो स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट था, हमने उस सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला दिया है। इससे ये होगा कि हमारी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल ही इक्वल ही होंगी, कोई भी लाइन आगे पीछे नहीं होगा। और अब हम जहाँ जहाँ पे जो लाइन का जो एंड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे वाली लाइन के एंड तक के। तो पॉइंट टू पॉइंट मिलाते जाएंगे। जब हम पॉइंट टू पॉइंट कोई भी मेहंदी का काम कर रहे होते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी आती है और लाइनें इक्वल भी रहती हैं और हमें प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी है। और ये अच्छी टिप है कि आप लाइनिंग को स्ट्रेट कैसे लेकर जा सकते हैं। तो आप पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट डबल डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे मुझे भी आसानी हो रही है और आप लोगों की भी आसानी होगी। ऐसे लाइन स्ट्रेट भी जाएगी और बॉक्सेस भी हमारे पास जो बनेंगे वो बिल्कुल ही इक्वली बनेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सब बॉक्सेस इक्वली बने, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट लाइन लेकर गई हूँ। तो मेहंदी लगाने के लिए छोटे छोटे से जो टिप्स ही होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे लुक भी अच्छी आती है मेहंदी में, और आपके लिए ख़ुद के लिए भी बहुत ही आसानी हो जाती है। अब 3rd बॉक्स हम तैयार करें। 3rd बॉक्स के लिए मैंने सिंगल सी लाइन ड्रॉ करी है, और बिल्कुल ही मतलब कि स्मूथली आपको मेहंदी को लेकर जाना है। आप ये नहीं करेंगे कि प्रेस ज़्यादा करेंगे मेहंदी को, कहीं से लाइन थिक हो जाएगी, कहीं से थिन हो जाएगी। तो आपको इक्वली मेहंदी को प्रेस करना है। मेहंदी पकड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मेहंदी जो पकड़ना होता है ये बहुत अच्छे से आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जो कोन होती है वो हाथ में सेट नहीं होती है। कभी मेहंदी ज़्यादा निकल जाती है, कभी कम निकल जाती है। तो इस तरीके से देखें आप लोग, मैंने यहाँ पे स्मॉल से बॉक्सेस बनाए हैं, और ये सिंगल लाइन ड्रॉ की है मैंने, यानी कि सिंगल बॉक्सेस बनाए हैं। और ये बॉक्सेस ही का काम है, लाइनिंग का ही काम है, इंतहाई आसान काम है। ये आप लोगों के लिए करना बहुत ही आसान है। इसमें देखें आराम से मैंने जो स्क्वायर्स बनाए हैं, ये आप लोग हर बॉक्सेस बना सकते हैं। और जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें ज़्यादातर स्क्वायर्स के काम है, क्योंकि चेक्स का ही काम है। यहाँ पे मैंने अपने स्क्वायर्स को कंप्लीट कर लिया है, और लेफ़्ट हैंड से मैंने पहले स्टार्ट किया राइट हैंड तक के, फिर राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड तक के। अब आप इस बॉक्स को ऐसे ही खाली भी छोड़ सकते हैं, और आप लोग एक में कलर करके एक को खाली भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और जब मेहंदी लगाते हैं तो ये आपके क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो उन्हें किस टाइप की पसंद है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ज़्यादा आप फिल नहीं करें, या आप मतलब कि खाली छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा लोगों को भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं होती है। तो ये जब आप ये लगाएंगे तो जब आप देख के फिर आप उस तरीके से आप फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि आप या तो इसके अंदर डॉट्स शो कर दें, या आप यहाँ पे इसके अंदर यानी कि एक फिल कर दें और एक फिल नहीं करें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये टोटली आप लोग के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है। अब मैं बॉक्स नंबर 4 को रेडी कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने नंबर
2 ग्रिड्स बनाए थे उसमें मैंने डबल लाइन ली थी। अब जो मैं नंबर 4 ग्रिड्स बना रही हूँ इसमें मैं ट्रिपल लाइन ले रही हूँ, 3 लाइन ले रही हूँ। अच्छा, जब भी आप कोई डबल या ट्रिपल लाइन का इस्तेमाल करें तो उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आप जब सिंगल लाइन ड्रॉ को ऊपर नीचे करते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप 2 से 3 लाइन को एक साथ बनाते हुए जाते हैं और इन 2 से 3 लाइनों को ऊपर नीचे करते हैं या आपकी लाइन थोड़ी सी भी आउट होती है तो क्लाइंट को नज़र आ रहा होता है कि हाँ भाई ये फिनिशिंग नहीं है। तो आपको लाइनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिंगल लाइन में इतना शो नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स नंबर 3 था वो बनाना बहुत ही आसान है और इसमें इतना शो नहीं होगा कि आपके स्मॉल बॉक्सेस हैं या बिग बॉक्स बन गया आपका, तो इतना शो नहीं होगा, साइज़ इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप 2 से 3 लाइनिंग वाले जो आप ग्रिड्स बनाते हैं तो उसमें ये शो होता है कि आपके बॉक्सेस में फिनिशिंग है या नहीं है। तो जो मैं भी 3 लाइन्स वाला बना रही हूँ, बहुत ही स्लो मैंने बनाया है और ये मतलब कि बारीक बारीक से लाइन होगी और कोई भी लाइन्स आपस में मिलेंगी नहीं। और ये 3 लाइन करके मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसका भी वही मेथड है, वही टिप है कि आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, आपकी लाइन स्ट्रेट रहेगी। आप पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे पीछे होंगी तो आपकी लाइनिंग भी आगे पीछे होंगी। मैं जब भी कोई भी बॉक्स बनाती हूँ तो मैं फ्रंट वाले यानी कि अपवर्ड के पॉइंट से डाउनवर्ड के पॉइंट पे आती हूँ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में काम करती हूँ। अब जैसे कि मैं बॉक्स नंबर 5 फिल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि पहले मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ करी है और फिर मैं इक्वली ड्रॉ कर रही हूँ, पहले ऊपर वाली लाइन फिर नीचे वाली लाइन। इक्वली लाइन ड्रॉ करने से आसानी रहती है कि हमें पता चलता है कि हमें कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है और कितनी नहीं करनी है। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप लाइनिंग काउंट करके आप मतलब लाइनिंग कर लें, और या तो आप एक ऊपर की लाइन ड्रॉ करें, एक नीचे की लाइन ड्रॉ करें, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये तो लगाते लगाते अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। जब आपको खुद ही अच्छे से लगाना आ जाएगी तो ना ही तो आपको लाइन काउंट करने की टेंशन होगी और ना ही तो आपको एक एक करके लाइन ड्रॉ करने की टेंशन होगी। यहाँ से हमारी जो लाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें भी स्मॉल से बॉक्सेस बनाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट चलना है। अभी भी मैं देखिए पॉइंट टू पॉइंट चल रही हूँ। ऊपर वाली लाइन का जहाँ पे लास्ट पॉइंट है उस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट के लास्ट पॉइंट के साथ मिला रही हूँ। इंतहाई फिनिशिंग से ये बॉक्सेस बन रहे हैं। और जब बंदा मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन जितना अच्छे से आप मेहंदी का इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छे से फिनिशिंग आती चली जाएगी। यहाँ पे मैं बारीक बारीक से बॉक्सेस बना रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है पॉइंट टू पॉइंट। अब इसके बाद हम इसके अंदर फिल करेंगे। अब जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर थर्ड वाले में बताया था कि आप इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर डॉट्स भी बना सकते हैं, स्मॉल डॉट हों या बिग डॉट हों, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखें ये जो बॉक्सेस का जो मिड पॉइंट है, तो मैं हर मिड पॉइंट पे एक एक मैं डॉट्स बना रही हूँ। मैंने क्लास नंबर 1 पे आपको डॉट्स की प्रैक्टिस करना बताई थी और इसमें देखिए मैं डॉट्स हर जो जहाँ जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे हमारे स्क्वायर का पॉइंट बन रहा है, वहाँ पे मैंने डॉट्स बनाए हैं। और डॉट्स सभी इक्वल होने चाहिए, यानी कि एक डिज़ाइन में सब डॉट्स अगर आप बड़े बना रहे तो सब डॉट्स आपके बड़े हों, आप अगर छोटे डॉट्स बना रहे तो सब डॉट्स आपके छोटे छोटे होने चाहिए। और बहुत ही प्यारी लुक आती है इससे, आपकी मेहंदी भी फुल हो जाती है, इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। और मतलब कि जो ब्राइडल डिज़ाइन वगैरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसी वजह से ये डिज़ाइंस होते हैं जिससे आप मेहंदी को फिलअप कर सकते हैं, आप मेहंदी को अच्छा हैवी दिखा सकते हैं। सही है। तो ये जितने भी ग्रिड बॉक्सेस हैं ये हैवी डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये बंचेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप बंच का सेंटर पॉइंट बना सकते हैं, आप हैवी मेहंदी के ऊपर फिलअप करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिंगर्स पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो ग्रिड्स होती है वो यही होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंतहाई खूबसूरत लुक आ रही है और इतना आसान है इसे बनाना। आप देख सकते हैं कि मेरी जो बॉक्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। पहले मैंने बारीक बारीक से स्क्वायर्स बनाए और फिर मैंने इसमें हर पॉइंट पे डॉट डॉट मैंने शो कर दिया है, कोई भी पॉइंट खाली नहीं छोड़ना है। अब हम बॉक्स नंबर 6 पे आते हैं। इस पे भी मैं सिंगल लाइन लेकर जा रही हूँ। जो ये वाले डिज़ाइन ना, ये तो बहुत सारे हैं। अच्छा, ये तो आपकी क्लास नंबर 2 है, लेकिन ये क्लास नंबर 2 का पार्ट 1 है
कोशिश करूँगी इसी वीडियो के साथ ही मैं एडजस्ट कर लूँ पार्ट नंबर 2 भी, लेकिन अगर पार्ट 2 नहीं एडजस्ट हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाली वीडियो आपकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आधे घंटे की हो गई है, तो इसी वजह से मैं पार्ट 2 अलग से अपलोड करूँगी। इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड भी स्लो रखी है और मैं पूरे वॉइस करके आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी आप लोगों के कमेंट की। और देखिए मैंने उसी तरीके से बॉक्सेस बनाया है, मैंने छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाए हैं, सिंगल लाइंस की ये बॉक्सेस हैं। आप भी इसी तरीके से बॉक्सेस बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, सही है। अच्छा, ये जो ग्रिड्स और नेट से इसके तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन आए हैं, ये बेसिक ग्रिड्स से। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्लास नंबर 2 का ही पार्ट 2 होगा, उसके अंदर जो मैं सिखाऊंगी वो एडवांस ग्रिड्स से सिखाऊंगी, जो आजकल अरबिक मेहंदी में काम आ रहा है या मुग़ल मेहंदी जो कहला रही है उसके ऊपर लगाने में काम आ रहा है। अब ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। अब इस बॉक्सेस में देखिए ये डॉट्स मैंने बड़े बड़े शो किए हैं, और डॉट्स को जो हमने शो किया है वो देखिए बिल्कुल जो हमारा जो मतलब कि बॉक्स नंबर जो 5 है वो, और जो बॉक्स नंबर 6 है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि हमने जो डॉट्स का स्टाइल है वो हमने चेंज कर दिया है, डॉट्स के साइज़ को हमने बड़ा कर दिया है। और थोड़ी सी बस चेंजिंग करके आप तरह तरह के डिज़ाइन लगा सकते हैं। बहुत से मेहंदी आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने डिज़ाइंस को रिपीट नहीं करते हैं, तो वो इसी तरीके से करते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर देते हैं। और सब कस्टमर्स यही समझते हैं, सब क्लाइंट यही समझते हैं कि सब मेहंदी डिफरेंट है, तो इसी तरीके से मेहंदी को काम करना आना चाहिए। मेहंदी आर्टिस्ट की पहचान ही उसकी मतलब के चीज़ से, मेहंदी से होती है कि आप कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं बआसानी और कम वक्तों में। तो देखें मैंने सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग से डिज़ाइन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और ये हर कस्टमर की अपनी अलग अलग, हर क्लाइंट की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए थोड़ी सी मैंने चीज़ें चेंज की हैं। फ़र्स्ट वाले में मैंने क्या किया, स्मॉल से बॉक्सेस बना दिए। सेकंड वाले में डबल लाइन के बॉक्सेस बना दिए। थर्ड में सिंपली चेक्स हैं, आप इसे एक एक करके फिल कर सकती हैं। जैसे आप एक फिल कर दें, ब्लैंक छोड़ दें, एक फिल कर दें, ब्लैंक छोड़ दें, आप इस तरीके से कर सकती हैं। नंबर 4 पे हमने ट्रिपल लाइन वाले हमने ग्रिड्स बनाए हैं। नंबर 5 पे हमने स्मॉल डॉट वाले बनाए हैं। नंबर 6 पे हमने बिग डॉट वाले बनाए हैं। तो सभी एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, और आप लोग इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप लोग इसके लिए अलग से एक रजिस्टर लें ताकि आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस के सब क्लासेस के बारे में पता चल जाए, सब चीज़ों के बारे में पता चल जाए, ताकि बाद में अगर आप सीख रहे हैं, आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई डिज़ाइन भूल गए हैं या आप किसी को सिखाना चाह रहे हैं, तो आपके पास रजिस्टर मौजूद होगा। आपको किसी और की बुक या किसी और का रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब बंदा खुद से प्रैक्टिस करता है, जब बंदा खुद से अपना कोई रजिस्टर तैयार करता है तो उसकी बात ही अलग होती है, और उससे सीखने में, सिखाने में, लगाने में, सब चीज़ों में आसानी रहती है। अब ये बॉक्स नंबर 7 है, ये हम बनाना स्टार्ट करेंगे, और इसमें भी हम स्मॉल से बॉक्सेस बना रहे हैं। ये वाली भी जो लाइनिंग है वो सिंगल लाइनिंग है, और सिंगल लाइनिंग के ही हम बॉक्सेस तैयार कर रहे हैं। और मैंने पहले पूरी सेंटर पॉइंट लेके गई, अब पॉइंट टू पॉइंट मैं लेकर जा रही हूँ बॉक्स के कॉर्नर्स तक के, और अब वैसे ही मैं करूँगी अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जब मैं आऊँगी तो मैं सामने जो अपवर्ड पे जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो होता है लाइन का, उससे मैं लेते हुए डाउनवर्ड के पॉइंट पे आऊँगी। सबसे पहले मैंने मिड ड्रॉ कर ली। अब जो सेकंड लाइन है अपवर्ड की, उसके पॉइंट से लेके लास्ट वाले के सेकंड लास्ट के हमने पॉइंट से मिला दिया। पॉइंट टू पॉइंट हमने मिलाया तो हमारे बहुत ही फिनिशिंग लुक से हमारे पास बन चुके हैं ये बॉक्सेस। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, या आप लोगों को किस चीज़ में परेशानी हो रही है, ताकि मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए आसानी कर सकूं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि अलग अलग से डिज़ाइंस हैं, और बॉक्सेस में हर डिज़ाइन अलग अलग से दिया गया है। अब देखें, ये जो मैंने आपको टेयर ड्रॉप बनाना बताए थे फ़र्स्ट क्लास में, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मिड पॉइंट में मैंने एक टेयर ड्रॉप बनाना है, यानी कि देखिए स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे हमने ऊपर डॉट्स बनाए थे, वहाँ पे हम चारों तरफ से एक टेयर ड्रॉप लेके जाएंगे। मैंने बताया था टेयर ड्रॉप का मतलब ये है कि आप पहले आपने एक डॉट बनाया, और उस डॉट को खींचते हुए आप इस पॉइंट पे ले गए जहाँ तक कि आपको टेयर ड्रॉप बनाना है।
और इसे सिंपली पहले के लोग या उर्दू में इसे बोलते हैं ना चावल वाला डिज़ाइन, सिंपली ये भी बोला जाता है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश होती है वो टेयर ड्रॉप होती है। तो मैंने इस पर टेयर ड्रॉप से डिज़ाइनिंग करी है और ये बहुत ही प्यारी स्टार लुक आ रही है इसके अंदर। टेयर ड्रॉप से बहुत ही अच्छी लुक आ जाती है और ये आसान भी है। और इससे लुक ऐसी आ रही कि मैंने यहाँ पे कोई फ्लावर बनाया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। मैंने क्या किया, सिंपली स्मॉल स्मॉल से मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं और अब मैं टेयर ड्रॉप बना रही हूँ। एक डॉट मेहंदी का डालने के बाद उस लाइन को मैं ले जा रही हूँ मिड पॉइंट के ऊपर। वैसे ही मैंने चारों तरफ से बना लिया है। इससे मेरे छोटे छोटे से ना फ्लावर्स तैयार हो चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से बॉक्स का जो डिज़ाइन है जो मैंने फिल किया है वो कौन सा वाला आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आप लोग बॉक्स नंबर 1 2 3 करके आप ऐसे बताइएगा मुझे कमेंट पे, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को हैवी डिज़ाइंस बनाना सिखाऊंगी। अब ये मैं बॉक्स नंबर जो रेडी कर रही हूँ वो 8 कर रही हूँ। 8 में मैंने भी सेम वैसे ही स्मॉल स्मॉल से बॉक्सेस बना दिए हैं। अब स्मॉल स्मॉल से बॉक्सेस बनाने के बाद क्या कर रही हूँ मैं कि ये जो डॉट है, जो हमारे पास जो स्क्वायर का जो ऊपर वाला फ्रंट वाला जो टिप है, हम उसके ऊपर डॉट बना रहे हैं। सब बॉक्सेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग चेंज करके हमने अपने बॉक्सेस को तब्दील कर लिया है। और अब देखें नंबर 9 पे भी मैंने क्या किया है, स्मॉल स्मॉल से बॉक्सेस बनाए हैं। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो अब इसकी स्पीड ना थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि देखें जब सेम चीज़ें हैं तो फिर मैंने अभी स्पीड आपकी बढ़ा दी, वीडियो की बढ़ा दी है। अब इसमें मैंने छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाए हैं और उसके अंदर मैं एक एक डॉट बना रही हूँ इस तरीके से। अब जितने डिज़ाइन हैं वो ऊपर वाले से रिलेटेड ही हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा ली। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो बहुत से लोग देखना पसंद नहीं करते हैं इस वजह से। अब ये बॉक्स नंबर 10 में मैंने क्या किया है, डबल डबल लाइन ड्रॉ की है। थिक लाइन बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको डबल डबल से लाइन ड्रॉ करनी है और हर डॉट का जो हर स्क्वायर का जो मिड पॉइंट है इसमें आपको डॉट्स रेडी करने हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 3 लाइंस मतलब ड्रॉ कर रही हूँ। ये 3 लाइनिंग्स वाला स्क्वायर है, हमारे पास 3 लाइनिंग्स वाला बॉक्स है और ये मैंने ड्रॉ किया है और 3 लाइंस के मैंने स्टेप बना दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए सब एक दूसरे डिफरेंट है, कोई सिंगल था कोई डबल था। अब मैंने जो नंबर 10 बॉक्स बनाया था उसमें मैंने डबल लाइन के ऊपर डॉटेड बनाए थे। अब यहाँ पे जो नंबर 11 है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे 3 लाइनिंग कर रही हूँ और टेयर ड्रॉप्स बना दे रही हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप टेयर ड्रॉप्स बना दें या तो आप 5 डॉट वाला फ्लावर बना दें, आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। अब ये देखिए ये बॉक्स नंबर हमारे पास मौजूद है। पहले हमने 9 पर स्टार्ट कर लिए थे, अब जो हम कर रहे हैं वो 12 कर रहे हैं बॉक्स नंबर। अब इसमें मैं थिक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यानी कि थिक लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये कि आप डबल लाइन कर दें, ट्रिपल लाइन। यहाँ पे मैंने ट्रिपल लाइन करने के बाद डॉट्स शो कर दिए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।